अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे एक एग्जांपल जिसमें कैपिटल आर या सर्कम रेडियस फाइंड करना था। और सर्कम रेडियस हमें पता है ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा की इक्वल होता है। ठीक है। और जिस ट्राइंगल का या जिस सर्कल का, चूंकि सर्कम रेडियस क्या होता है, ऐसी सर्कल का रेडियस होता है जो सर्कल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस में से पास होता है। तो ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो हमें गिवन है, हमने जस्ट वहां से ये वैल्यूज फाइंड करके इस फार्मूला में पुट करनी है। ठीक है। तो उसके लिए पहले डेल्टा फाइंड करेंगे। डेल्टा के लिए सबसे पहले s माइनस ए देखेंगे। s माइनस ए, तो s की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 7, a की वैल्यू है 3, तो s माइनस ए आ जाएगा 4। ठीक हो गया। नेक्स्ट वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं s माइनस बी। s की वैल्यू है 7, b की वैल्यू है 5, तो ये 2 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू है s माइनस सी। s की वैल्यू है 7 माइनस c की वैल्यू क्या है 6, तो यहां से आपके पास s माइनस सी की वैल्यू आ जाएगी। अब डेल्टा फाइंड करेंगे। डेल्टा किसकी इक्वल होता है s इंटू एस माइनस ए। ठीक है। s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट करेंगे तो s की वैल्यू जो है वो 7 है। 7 मल्टीप्लाई बाय s माइनस ए मीन्स 4, s माइनस बी मीन्स 2 और s माइनस सी मीन्स 1। इनका स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे इन पे। ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी हमारे पास 56। ठीक है। वो किसकी इक्वल आएगी 56 के। ठीक है। आप देख सकते हैं 4 2 जार 8 और 8 7 जार 56, तो डेल्टा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 56 विद स्क्वायर रूट। सो कैपिटल आर जिसमें ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा विल बिकम, ये डेल्टा है बेसिकली ये ट्राइंगल की शेप का होता है, तो कैपिटल आर ए बी सी का मतलब है पहली जो 3 साइड्स थी उनकी लेंथ, तो क्या है 3 5 एंड 6, 3 5 एंड 6 डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, वो क्या आ रही थी अंडर रूट 56। ठीक है। 2 के टेबल के साथ अगर इसको कट करें 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, सो कैपिटल आर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, ये आएगा 5 3 जार 15 और 15 3 जार 45 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 56। और अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो आंसर, क्योंकि रेडियस है तो रेडियस अप्रोक्सीमेटली जो है वो हमारे पास 3 की इक्वल आ जाएगा। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, इसका मतलब होगा कि तकरीबन 3 के आसपास या 3 से थोड़ा सा कम या 3 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो ये था हमारे पास एक प्रूफ जिसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है जिसमें चूंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कि सर्कल कनेक्टेड विद ट्रायंगल्स, तो उसमें हमने बात की थी प्रीवियस किसी लेक्चर में कि पहली जो सर्कल था उसको हमने सर्कम सर्कल कहा था। अब सेकंड नंबर पे जो सर्कल है इसको इन सर्कल कहते हैं। ठीक है। ये जो सर्कल होगा इसको क्या कहेंगे, इन सर्कल कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि द सर्कल, इन सर्कल क्या होता है, इसके डेफिनेशंस देख लेते हैं। द सर्कल ड्रॉन इनसाइड a triangle, inside a triangle touching its three sides, is called its inscribed circle, और इन सर्कल। ठीक है। इसको इंस्क्राइब्ड सर्कल भी कहेंगे। और इन सर्कल इट्स सेंटर, इस सर्कल का जो सेंटर होता है, इट्स सेंटर known as the in center,
is the point of intersection of angles of the triangles. Angles of the triangle. Its radius is called in radius and is denoted by स्मॉल r। ठीक है। अच्छा, इन सर्कल की डेफिनेशन क्या है जी? द सर्कल ड्रॉन इनसाइड अ ट्राइंगल। ठीक है, अगर ऐसा सर्कल जो किसी ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा हो, टचिंग इट्स 3 साइड्स, और वो जो सर्कल है वो उस ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच कर रहा हो, उस सर्कल को इंस्क्राइब्ड सर्कल या इन सर्कल कहेंगे। इस सर्कल का जो सेंटर होता है उसको इन सेंटर कहेंगे। और ये होता क्या है? ये उस ट्राइंगल के एंगल्स के बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, ये मैं आपको आगे डायग्राम की फॉर्म में समझा भी देता हूं। इसके रेडियस को इन रेडियस कहेंगे और इस रेडियस को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। जिस तरह से हमने सर्कम सर्कल के रेडियस को कैपिटल R से शो किया था, इसी तरह इन सर्कल का जो रेडियस है उसको हम क्या करेंगे? स्मॉल r से शो करेंगे। तो इसको जरा ग्राफ की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में समझ लेते हैं। लेट्स से हमारे पास ये एक ट्रायंगल है इस तरह से, ट्रायंगल बना लेते हैं एक, उसके साइड्स भी बना लेते हैं बाकी 2। ये एक ट्रायंगल आ गई लेट्स से। ठीक है, अब अगर एक ऐसा सर्कल हो जो उसके अंदर वाली साइड पर लाई कर रहा हो या उसके अंदर वाली साइड पे, लेट्स से मैं कहता हूं एक सर्कल है हमारे पास। ठीक है, मैं थोड़ी सी रफ फॉर्म होगी, और वो सर्कल क्या करेगा? ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करके पास होगा। ठीक है, तो ये जो सर्कल होगा ना, अच्छा, तो ये जो सर्कल होगा ना, ये हमारे पास क्या होगा? इन सर्कल होगा। ठीक है, अब इसके ये तीनों देख सकते हैं, ये ट्रायंगल के क्या है? ये उस ट्रायंगल के एंगल्स हैं। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा? ऐसी लाइन जो एंगल के बिल्कुल सेंटर में से पास हो। ये आगे लेट से, यहां से आप देखें ये आगे लेट से, और यहां से देखें ये आगे। ठीक है, तो जिन जिन 3 पॉइंट्स, ये जो 3 आपको बाइसेक्टर नजर आ रही है, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो जो पॉइंट होगा वो इस सर्कल का सेंटर होगा, और उसको हम क्या कहेंगे? इन सेंटर कहेंगे। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।